नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह के 9 बज गए। बच्चे तो सुबह ही चले गए थे स्कूल में और सब नहा धो लिया। कन्हैया रह रहा, बस कन्हैया भी नहा लगा बच्चा। और ब्रेकफास्ट की होगी तैयारी। ब्रेकफास्ट आज उधर का बन रहा है, इंदौर का भी, क्योंकि पीहू की तबीयत ख़राब हो रही। पीहू का रात बुखार उतरा नहीं, कोशिश करी, पट्टी पुट्टी भी रखी उन्होंने, दवाई भी दी, पर बुखार उतरा नहीं है। और डॉक्टर बैठेंगे 10 या 11 बजे, 10 या 11 बजे तक का वेट करना पड़ेगा। अभी मैंने फ़ोन किया था, बता देखी थी क्या सिचुएशन है, पूछी थी। तो मैंने बोल दिया उन्हें कि उरे ही आ जाओ। अब देखो शायद में आ जाएंगे या क्या करेंगे, उरे ही आ जाएंगे। यहीं पर खा पी लेंगे सारा नाश्ता पानी। और असल में क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर साथ सा बढ़ जा। बच्चे का वो देखी नहीं जाती जब बच्चे को दिक्कत हो। बड़ा आदमी तो जैसे तैसे झेल ले, बच्चे को जब दिक्कत हो तो जब दिक्कत बन जा बड़ों को भी। अब मैं दोनों बहुत परेशान हो रहे होंगे, इंदु भी और नीरज भी। मैं इसीलिए कहा उन्हें, मैं कहा आ जाओ। तो और यहाँ से डॉक्टर भी पास पड़े हैं, वहाँ से तो दूर पड़े हैं। 2 किलोमीटर तो होगा ये, दो तो हाँ 3-4 होगा पता। तो जी मैं आ रहे और नाश्ता तैयार कर दिया आंसू ने। बना दिया क्या? हाँ, बस अभी तो अपना ही बनाया। आटा बना दूंगी जब मैं आऊंगी, जब इनकी सेक दूंगी। हाँ वो आने वाले हैं मैंने। अभी बस ये सेक है। बना तो आज तो हमने सुबह ही इसलिए कम करा था क्योंकि मैंने बच्चों का ही बनाया था नाश्ता। मुझे बनानी थी आज पकौड़ी बुआ जी के लिए, तो पकौड़ी बनानी थी नाश्ते में। बच्चों को तो दे नहीं सकते, उसके लिए देख मैंने आलू भी उबाल लिए और सामान पालक पुलक सारा मंगा लिया। तो नहीं अभी आया, ये रखा सारा। लेकिन अब पता चला फोन आया उधर से कि पीहू की ज्यादा तबीयत खराब है। तो फिर उन्होंने बोल दिया मैं कहा जाओ, और फिर मैं इसलिए नहीं बना रही। मैं कहा जो बनाऊंगी फिर बच्चे भी खाएंगे, फिर बच्चों को नुकसान देगी। और कृष्णा की भी ऐसी हो रही तबीयत, और पीहू का तो शायद ज्यादा हो गई। तो इसलिए फिर मैं रोटी बना रही, बाद में कुछ और बना लूंगी उनका दोपहर के टाइम। इसलिए बस रोटी सब्जी सुबह बच्चों के लिए बनाई थी, आटा वही चल लगा दे मेरी भी। हाँ कर लो नाश्ता। लो तो जी नाश्ता हो गया था, पहले हमने भी कर लिया था, फिर मैं भी आ गए थे उधर से, बच्चे भी और इंदू और भैया भी। तो उनके लिए भी फिर मैंने बना दिया था। खाई तो एक आधी रोटी थी, क्योंकि देखो बच्चे का दुख होता है, देखा नहीं जाता तो मन परेशान रहता है। फिर भी मैं कहा नहीं खा लो एक आधी, क्योंकि जब तक अपने आप नहीं खाने का तो बच्चों का कैसे करेंगे। तो फिर मैंने उनके लिए बना दी थी रोटी। उसके बाद बस फिर मैंने अपने घर के सारे काम किए, साफ़ सफाई वगैरह सारा, और उसके बाद धोए हैं कपड़े। और अब आ गई हूँ मैं ऊपर फैलाने के लिए, तो फैला दूंगी सारे। और धूप अच्छी हो रही है और हवा भी चल रही, तो थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे। तो जी टाइम हो गया 11:30 और मेरा सारा काम हो गया है कंप्लीट। कपड़े भी मैं फैलाया ही हूँ अभी ऊपर, और बस अब करूँगी थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग, फिर मैं खाना बनाऊँगी। और यहाँ किचन में भी मैंने सारा समेट दिया है, धोया था ना नीचे, आंटी ऊपर रख देती है इसे। और अब जाए पीहू की तबीयत मैं आपको दिखा देती हूँ। पीहू आ गई थी उधर से। कहाँ गई पीहू? ऑफिस में। क्या जा रहे क्या दूसरे? उसका फीवर नहीं उतरा रात से। इन दोनों गहरी की कम हो जाता है, जैसे दवाई दे रहे हैं 100 से नीचे नहीं जाता, और फिर दोबारा फिर 10-15 मिनट बाद फिर ज़्यादा हो जा। तो सुबह गए थे डॉक्टर के यहाँ से, वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ से इतनी ज़्यादा भीड़ थी। आजकल ये डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा, टाइफाइड, डेंगू, और एक वो कौन सा चिकनगुनिया, यहाँ पे इतना ज़्यादा हो रहा, बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से हॉस्पिटलों में भी नंबर नहीं आ रहे, भीड़ लग रही। तो ये सुबह गए थे वहाँ पे, फिर नंबर नहीं आया उनका। तो फिर अब वहीं पे ही जाएंगे जहाँ पे कल दिखा के लाए थे पीहू को। वो बच्चों के ही स्पेशलिस्ट हैं, तो 11 बजे के बाद ही आते हैं। तो अब लेके जाएंगे पीहू को। उधर है वो अपने पापा के पास रूम में, उधर ही बुआ जी बैठी है, और इसके पापा और इसके चाचू तीनों। क्या लग रही इनकी यहाँ मीटिंग। यहाँ ही हमारे तो अलग बैठ बैठ कर बात करें। हम उधर दोनों बांध थे ना, तो इन्होंने सोचा अजीब तुम नहीं हमारे दौरे तो उड़ा जाओ, फिर हम क्यों मगा जी अलग ही बैठना तो अलग ही बैठ जाओ, और क्या। तो अब लेके पीहू को ले जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। कैसी है वो?
ऐसी है, सिर में दर्द हो रहा था अभी भी इसके, बार बार कम तेज हो रहा बुखार, ऐसा हो रहा। जल्दी खा लो, इसे टेस्ट ही करवाना पड़ेगा इसका तो, हैं टेस्ट ही आओ। वो 3 दिन हो जाना फीवर को, उसके बाद हुआ है टेस्ट। ज़्यादा रात से हाँ, इसीलिए तो हो रही ज़्यादा। और मैं जो इसके ORS से है ना, मैं ले आई है 5-7, और मैंगो फ्लेवर में लाइए देख के। और यो ना नहीं ORS नहीं, जो मैं उसमें वो मिला रहा है ORS से में हमें मतलब मिनरल्स वगैरह, तो वे सही रहे, उन्हें पी भी लें। तो वे ले आइए 5-7 पैकेट, तो लिक्विड में वे पी लें। अरे जो चल ही रहा, ढेर चल रहा। चलो जी, ये जा रहे हैं दिखाने के लिए। बाय करते हैं, बाय। इसका मूड खराब हो गया, गुस्सा हो गया। बाय। आइए मेरा बाबू, वे तो डॉक्टर कहीं तो जा रहे हैं। तो यहाँ अब मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। ये आ गए थे डॉक्टर के यहाँ से पीहू को लेके, तो मैं वही पूछ रही हूँ क्या बताया। तो उसको बताया है ब्लड में इन्फेक्शन है उसके, तो उसी वजह से उसका जो फीवर है वो नहीं हो रहा है, मतलब निकल रहा है, और इसी वजह से बोला डॉक्टर ने। और इन्फेक्शन भी ज़्यादा है, और डॉक्टर ने ये भी बोला है कि अगर वो बढ़ जाता है इन्फेक्शन तो फिर उसको एडमिट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं जी, दवाई दिलवा के ले आए। और यहाँ पे जो सबसे अच्छे डॉक्टर है, मतलब हम पहले से ही उनके यहाँ जाते हैं। गुड्डू को भी जब ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मैं वहीं ले गई थी, हालांकि पहले से ही हम सारे बच्चों को वहाँ पे लेके जाते हैं, स्पेशलिस्ट ही हैं वे बच्चों के, तो उनको ही दिखाया है। देखो डॉक्टर जो कहते हैं वही, उसी पे ही भरोसा करना पड़ता है। दवाई भी दे रहे, लेकिन अब तक भी लड़की का बुखार बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, तेज ही हो रहा। फिर आए में उसको पट्टी रखी, बर्फ़ की पट्टी वगैरह रखी, तो डॉक्टर ने बोला कि इसके बिल्कुल कपड़े निकाल के इसको ठंडे पानी के तौलिए में लपेट दो, तब जाके गर्म करना, मतलब इसका फीवर उतरेगा। और ये मतलब उसको ज़्यादा दवाई भी नहीं दे सकते, जितनी देनी थी वो दे दी है डॉक्टर ने, कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते, बस इसको पट्टी रखने से ही, मतलब उसको कपड़ा वगैरह लपेटने से ही वो ठीक हो गया। तो इंदु वही कर रही थी, नीरज भैया भी थे उसके पास, और मैं बना रही थी खाना। और यहाँ पता नहीं किसी का फ़ोन भी आ रखा है, तो मैं बात भी कर रही हूँ। तो खाने में मैंने बनाए हैं दाल चावल। पहले मैं पूछ रही थी लाऊ पीऊ के लिए क्या बनाऊँ, तो भैया ने बताया कि नहीं, उसके लिए तो कोई कुछ भी चीज़ खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फ्रेज नहीं करा, बस ये तला हुआ नहीं देना उसको कोई भी ऐसा। और दाल वगैरह तो खा लेते हैं हमारे बच्चे शौक से, तो मैंने दाल ही बना दी, दाल और चावल बना दिए सबके लिए। और बस अब मैं बाद में लगा रही हूँ दाल में तड़का, साबुत मसूर की दाल बनाई है। तो यहाँ बाहर इसके पापा और बुआ जी बैठी है शायद, तो मैं उनके साथ बातों में भी लग रही। और बीच बीच में मैं पीहू को भी देखने जा रही अंदर कमरे में, क्योंकि बच्चों की देखो टेंशन सी तो होती है, भले ही मैं इतना ज़्यादा वो ना करूँ मतलब मैं खुद को भी अपने आप भी संभालती हूँ और सबको भी कहती हूँ, मैं कहा अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे को फिर कैसा संभालेंगे। तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना होता है, तभी बच्चे को हम संभाल पाएंगे। कोई भी अगर परिवार में किसी को भी कुछ हो रहा तो तभी हम संभाल पाएंगे। बल्कि इंदु बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है सारी चीज़ों में, वो मतलब परेशान रहती है। मैं कहती हूँ, मैं कहा परेशान होने से कुछ नहीं होने का, और भगवान से भी प्रे करो कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और फिर अपना अगर हम परेशान होंगे तो फिर हम केयर नहीं कर पाते बच्चे की अच्छे से। तो वो लग रही थी अंदर उसको तौलिया वगैरह लपेटने में गिल्ले पानी का, और बस वही फिर उसकी चिंता तो हो ही रही, क्योंकि 102 से नीचे बुखार बिल्कुल भी उसका कम नहीं हो रहा। जैसे 101 आ जाता है फिर दोबारा से ऐसा हो रहा कि फिर दोबारा हो जाता है, तो वो ही हो रहा था। बस यही टेंशन सी हुई। फिर 1-8 घंटा उसको ऐसे ही पट्टी लगाई, तो फिर जाके उसको थोड़ा सा आराम मिला। तो इधर देखिए मेरा खाना बन गया है, दाल चावल बन गए, तड़का मैंने लगा दिया, और बस अब मैं सबके लिए लगा दूंगी और सबको दे दूंगी खाना। सब बैठे हैं और ना बात भी कर रहे हैं, टेंशन सी रहती है। और जब बच्चों को कुछ हो जाता है ना, अपना दुख तो हम सहन भी कर लेते हैं, बच्चों का नहीं होता, और काम भी कुछ नहीं हो पाता। भैया भी यहीं पे ही हैं, दुकान पे भी नहीं गए, इसके पापा भी यहीं बैठे, क्योंकि काम तो खैर हो ही नहीं पाता। यह है कि खाने पीने का जो घर का वो तो करना ही ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं कर रही, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और
बस ये भाई दुख तो है ही, लेकिन खाना पीना तो ज़रूरी पड़ेगा, उनको भी, बच्चे को भी देना, अपने आप भी खाना, तभी हम फिर उसका ध्यान रख पाएंगे। और यहाँ इसीलिए हमने सुबह बोल दिया था, क्योंकि बच्चे के लिए परेशान से रहते हैं। मैं कहा नहीं तुम यहाँ आ जाओ, कम से कम यहाँ मैं ये है कि खाना खुना बना दूँगी और तुम पीयू को देख लेना, फिर डॉक्टर के भी ले जाना था, तो इसलिए हमने बोल दिया था, मैं कहा यहीं आ जाओ तुम। और यहाँ बस वो अपना देख रही है बोबो को ही, मतलब पीयू को। और यहाँ देखे कृष्णा रूही यहीं पे ही है, ईशू और गुड्डू तो गई हुई है स्कूल, तो वो कह रही थी कि मम्मा भूख लग रही है, तो मैं उन्हें दे रही हूँ खाना लगा के। मैं कहा क्या खाना, तो उनको दाल चावल ही खाने दोनों को, तो दाल चावल लगा के दे दूँगी। तो मैंने लगा दिए हैं सबके लिए और बस दे दिया। अभी रोटी बनानी रह रही है, तो देने के बाद फिर सबके लिए रोटी लगा दूँगी, मतलब बना दूँगी। तो इधर बस मैं देखिए लगा के तो दे दिया, कन्हैया भी आ गया था, फिर कन्हैया ने भी अपना ले लिया है, एक बार उनको दे दिया सबको पानी पुनी कन्हैया ने। और बस मैं कहा चल तू भी बैठ जा, मैं गरम गरम रोटी बनाती रहूँगी और सबको देती रहूँगी। तो इधर बस देखिए चल रहा है सबका खाना, बच्चे भी, बल्कि इंदु को भी मैं कह रही थी, मैं कहा खा ले, वो कह रही थी अभी नहीं, थोड़ी देर, वो थोड़ी सी देर लेट सी गई थी अंदर ही। अब थोड़ा आराम हुआ था पीयू को जाकर, मतलब ज़्यादा नहीं, कम थोड़ा सा ही है, नॉर्मल सा हुआ था। तो पीयू भी अंदर ही लेट रही है और इंदु भी उसी के पास है। और बस उनको देने के बाद फिर ये खा लेंगे, फिर उसको भी दूंगी। तो यहाँ इन्होंने सबने खा लिया था खाना, बस हम ही रह गए थे तीनों माँ बेटी, मतलब मैं, इंदु और पीहू। गुड्डू ईशू तो भी नहीं आई थी स्कूल से, तो यहाँ फिर हम भी खाने लगे खाना। और पहले तो मैं सोच रही थी बर्तन वगैरह करके खाऊंगी, लेकिन बुआ जी कहने लगी नहीं तू भी खा ले गरम गरम, बाद में आराम से कर लेना। तो यहाँ देखिए सभी बैठे हैं, चिंता में हैं, सभी को परेशानी सी तो रहती है। तो बस एक रोटी फिर पीयू ने दाल के साथ खाई थी, एक ही रोटी खाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। कहती नहीं मम्मा मन नहीं कर रहा, डॉक्टर ने ज़्यादा बोला है कि लिक्विड ही देना जितना ज़्यादा हो सके। तो यही है जी, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बस पता नहीं क्या। और आजकल तो इतना ज़्यादा फैल रहा है, स्कूल में भी बहुत ज़्यादा, ये जो वायरल इन्फेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा। और बुखार भी ऐसा होता है जैसा 2-2, 3-3 दिन तक बिल्कुल भी उतरता नहीं है, ऐसा ही हो रहा। तो खैर जी दवाई दे दी है, देखते हैं कल तक क्या आराम कैसा होता है। तो अब उसके बाद बस मैंने फिर अपना किचन की क्लीनिंग कर दी है, सारे बर्तन वगैरह कर दिए इकट्ठे, और अब बाद में करूँगी बर्तन साफ। और मन तो वहीं रहता है, भले ही चाहे काम में कितना भी लगा लो, लेकिन वहीं रहता है, यूँ रहता है बस वो ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। लेकिन खाना खाने के बाद फिर जैसा थोड़ी देर बाद चेक करा, फिर उसका नॉर्मल सा हो गया था, और फिर वो सोई भी, क्योंकि रात भर भी वो सो नहीं पाई। बुखार में दर्द तो रहता है पूरी बॉडी में, तो सो नहीं पाते, वही कंडीशन उसकी हो रही थी। फिर उसको लिटा दी थी, मैं कहा सो जा। फिर तो खैर वो 2-3 घंटे आराम से सोई है, और उसका जो टेम्परेचर है वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, 99 से नीचे ही हो गया था। वरना तो बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि बुखार होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत यूँ रहती है कि कभी भाई आजकल के बुखार ऐसे ही हैं, दिमाग में न चढ़ जाए या कुछ, तेज़ बुखार का डर रहता है। तो जी खैर भगवान से आप भी प्रे करो कि हमारी पीयू जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और वो जल्दी रिकवरी हो जाए। डॉक्टर को भी हम दिखा रहे, देखते हैं कल कैसा होगा। डॉक्टर ने बोला अगर बुखार कल भी कम नहीं होगा तो दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा इसका, फिर देखेंगे क्या करना। तो अभी तक तो उसकी ऐसी ही है तबीयत। देखेंगे जैसा भी होगा। तो खैर जी अब बस मेरा बर्तन वगैरह हो गए हैं, किचन मैंने क्लीन कर दी। अब बस आने वाले हैं बच्चे भी, बच्चों को भी दूंगी खाना। तो वीडियो का एंड करूंगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।